नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है अमरकांत क्लासेस में। अभी हम लोग त्रिकोणमिति 13.1 स्टार्ट किए थे, उसका रिमाइंडर क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको अभी देखेंगे। तो शायद 4 क्वेश्चन बता चुके हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। तो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग समझिएगा ध्यान से। एक फिगर आपको बनाया गया है और फिगर से ही आपको सवाल को हम समझा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि एक घनाकार ब्लॉक बनाया गया है। एक घनाकार ब्लॉक है जिसके ऊपरी सतह पर एक अर्धगोलाकार गड्ढा खोद करके निकाला गया है। आप सवाल को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। हम बिल्कुल आपको समझा रहे हैं, अच्छा से समझ में आएगा, खाली ध्यान से सुनना है कि एक घनाकार ब्लॉक है, आपको दिख भी रहा है घनाकार ब्लॉक है, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं ऊपर वाला जो सतह है, ऊपरी सतह से एक अर्धगोलाकार गड्ढा खोद करके निकाल दिया गया है, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि अर्धगोलाकार ब्लॉक जो है, मतलब कि अर्धगोला जो है, इसका व्यास मतलब कि घन के एक किनारे के बराबर है। घन का जो एक किनारा है इसके बराबर अर्धगोला का व्यास है। तो इस प्रकार जो प्राप्त यानी कि शेष ठोस जो बचता है इसका हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। यानी सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्रकार का जो ठोस प्राप्त होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यही आपका सवाल है। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन था, पहले आपको हम समझा रहे हैं सवाल को। अगर आप फिगर समझ में आ जाएगा तो सॉल्यूशन आपको 2 मिनट के अंदर देंगे हम, लेकिन अगर आपको फिगर नहीं समझ में आएगा तो सॉल्यूशन केवल देखने से नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए घन है, तो घन में हम लोग आपको बताए थे पहले भी फार्मूला वाले वीडियो में कि घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पे घन की लंबाई यानी कि घन का जो एक किनारा है, इसी के किनारे के बराबर एक व्यास का, मतलब इसी व्यास का एक अर्धगोला जो है काट करके निकाल दिया गया। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, एक अर्धगोलाकार गड्ढा है और ये जो है काट करके निकाल दिया गया है। ये इसमें ऐसे रखा नहीं हुआ, ये वाला भाग जो है काट करके बाहर निकाल दिया गया है। तब जो शेष बच रहा है ठोस, इसका हम लोग को क्या चाहिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। आपको अगर नहीं समझ में आता होगा तो प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल देते हैं। औंखली देखे होंगे सब लोग, जिसमें धान कूटा जाता है, समझ रहे होंगे। तो जिसमें धान रखते हैं, यानी कि मान लीजिए कि अगर एक ठोस लकड़ी है उस प्रकार का, तो ऊपर वाला भाग क्या करते हैं हम लोग? खोद करके निकाल देते हैं, निकालते हैं ना। तो उसी प्रकार का यहाँ पे देखिए कि इस प्रकार का एक ठोस है और इसमें से अर्धगोलाकार जो है भाग ये काट करके निकाल दिया गया है। तो इसको निकालेंगे तो इसके अंदर इस प्रकार का गड्ढा बनेगा कि नहीं बनेगा? गड्ढा बनेगा ना। तो इसको निकालने के बाद जो शेष बच रहा है, शेष जो बच रहा है, इसी का हमको क्षेत्रफल चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो बात हम लोग नहीं जानते हैं, चूँकि आपको यहाँ पे भुजा की लंबाई दिया नहीं गया, तो जो नहीं जानते उसको हम लोग मान लेते हैं। ऐसे भी लोग मानने में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए, माना कि घनाकार ब्लॉक की लंबाई L है। घनाकार ब्लॉक की लंबाई को L मान लिए हैं। तो देखिए इसके बराबर ही जो किनारा है, इसी के बराबर व्यास का क्या किए हैं? अर्धगोला काटे हैं। तो अर्धगोला का व्यास क्या हो जाएगा? अर्धगोला का व्यास यानी कि D, डायमीटर, ये भी L ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है, दिख भी रहा है नहीं। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे अर्धगोला नहीं लिख रहे हैं, सीधा त्रिज्या लिखते हैं। समय थोड़ा सा बचाइए। त्रिज्या मतलब अर्धगोला का त्रिज्या ही हुआ। क्या हो जाएगा? व्यास का आधा होता है ना, L/2, ठीक है। तो अब हम लोग को यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप समझेंगे कि हमको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय लगा दीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब माइनस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे लिख दिए, आपको सारा फार्मूला बता दिया गया है। आप यहाँ से फार्मूला लगाएंगे 6L² प्लस 2πr², क्योंकि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr² होता है। आप लोग वीडियो देखे होंगे तो पता होगा। और माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। देखिएगा यहाँ पे 2πr में से
2 पाई आर स्क्वायर में से एगो पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक ही पाई आर स्क्वायर बचेगा ना। तो यहाँ से लिखेंगे 6l² प्लस पाई आर स्क्वायर। सॉल्यूशन करेंगे 6l² प्लस पाई के जगह पे पाई रहेगा, लेकिन आर का मान देखिए आपको क्या दिया गया है l/2, तो इसके जगह पे क्या लेंगे हम लोग l/2 लेंगे और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जो प्रोसेस है उसी से काम कर रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आप लोग इसी तरह से समझेंगे, समझ में आएगा बिल्कुल। 6l² प्लस पाई और इसको हम लोग लिख सकते हैं l²/4। देखिए इसको भिन्न के जोड़ कर सकते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, इधर से देख लीजिए आप, यहाँ पे ये हो जाएगा। इसका जब एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 24l² प्लस पाई l² बट्टे कितना हो जाएगा 4। देखिए l² यहाँ भी है और यहाँ भी है, आपको बताए थे कि ऐसा चीज़ को कॉमन लेते हैं जो दोनों में शामिल हो। तो यहाँ पे देखिए l² इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे l² कॉमन लेंगे, अब बट्टे में क्या है 4, तो इसको यहाँ पे पहले 4 लिख देते हैं। तो हमारे पास इधर क्या बचेगा, केवल 24 बचेगा और पाई बचेगा नहीं, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही आंसर आपको दिया गया है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात और समझने का प्रयास कीजिए कि आरो सब बात तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन यहाँ पे एक बात नहीं समझ में आया होगा कि घनाकार ब्लॉक का क्षेत्रफल, चलिए भाई घन है क्षेत्रफल निकाले, अर्धगोलाकार भाग जो है काट करके निकाले हैं, अर्धगोला भी है, इसका भी मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखे हैं जोड़ में, लेकिन यहाँ पे माइनस पाई आर स्क्वायर, ये कैसे हुआ, लग रहा होगा मन विचलित हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, फिर भी समझिए ऐसे हो रहा होगा। ठीक है, आपकी भावना को हम समझते हैं। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है, प्रैक्टिकल समझिए सवाल को। अगर मान के चलिए इस प्रकार का कोई ब्लॉक है, 1 मिनट और लेंगे समय, आप समझिए, एक घनाकार ब्लॉक है, मान लेते हैं इस प्रकार का कोई ठोस है, ठीक है ना, इसमें से हम इसको काट के हटाएं, जब इसको अर्धगोलाकार भाग काट के हटाएंगे तो ये जगह बढ़ेगा ना जी, बढ़ेगा कि नहीं। अगर आपको कहा जाए कलर करने के लिए, मान लेते हैं कलर करने के लिए, इसी से समझो, कहेगा कलर करने के लिए, इधर से कलर करेंगे, इधर से कर देंगे। अब एकरा मान के चलिए इसमें से कुछ भाग काट के निकाल दिए, तो काट के जो निकालेंगे इसमें गड्ढा होगा, तो कलर अगर कहेगा संपूर्ण कलर करने के लिए तो गड्ढा में अंदर से कलर कीजिएगा ना, तो एरिया बढ़ गया ना, बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो वही बात है यहाँ पे, क्या हुआ कि ऐसा भाग जब काट के हटाएं तो ये वाला एरिया जो है इसका भी क्षेत्रफल निकलेगा, पृष्ठ निकलेगा ना, लेकिन जब इसको काट के हटाएं तो ये तो खुला हुआ है ना, ये वृत्ताकार भाग आप देख रहे हैं, ये खुला हुआ है ना, खुला हुआ है कि नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या किए हैं कि घटा दिए हैं, क्या हो जाएगा माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार भाग है और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। आप समझ में आया पाई आर स्क्वायर कैसे घटा, और बाकी तो इधर कुछ नहीं था, फार्मूला है, फार्मूला लगाइए, आर का वैल्यू क्या है l/2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे l/2 लिखेंगे, सॉल्यूशन कर देंगे, आपका इतना ही आंसर आ जाएगा। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं, सुना गया। ठीक है, हम लोग देखिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। अभी 6 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, इसका कुछ डाटा हम पहले से ही तैयार कर दिए, चूँकि रिकॉर्ड करने में ज़्यादा टाइम लगता है तो फिगर वगैरह बना दिए हैं। आपको यहाँ से देखिएगा एक कैप्सूल का सवाल है कि एक कैप्सूल, हालांकि देखिए एक सवाल हम पढ़ देते हैं एक बार, आप लोग ध्यान से खाली सुनेंगे कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। सही बात है, दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास जो है 5 mm है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, यही आपका सवाल है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो फिगर बनाया गया या किसका फिगर है, कैप्सूल का फिगर है। किसका फिगर है, कैप्सूल का, और इसका दोनों सिरा जो है कैसा है, अर्धगोलाकार है। आप देख रहे हैं कैप्सूल इस तरह का देखे होंगे, एक कैप्सूल होता है जिसमें देखिएगा एक तरफ से व्हाइट रहता है, एक तरफ से रेड रहता है, कभी देखिएगा एक तरफ से ब्लैक रहेगा, एक तरफ से रेड रहेगा। इस टाइप का कैप्सूल होता है, तबीयत वगैरह खराब होता है तो लोग को सौभाग्य प्राप्त होता है खाने का, हालांकि सही सौभाग्य नहीं है, लेकिन फिर भी लोग खाता है, मजबूरी है। तो देखिएगा इसी प्रकार का कैप्सूल है जिसका दोनों सिरा कैसा है, अर्धगोलाकार है। कैप्सूल की जो लंबाई है वह 14 mm दिया गया है। कितना दिया गया है, 14 mm दिया गया है, और कैप्सूल का जो व्यास है वह कितना है, 5 mm है। कैप्सूल का व्यास कितना है, 5 mm है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसका पूछ रहा है कि बताइए इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए अगर इसको ढक देते हैं, ऐसे करके देखिए ढक देते हैं, तो केवल ये बेलन के आकार का दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, बेलन के आकार का, यानी कि इसमें 2 फिगर नजर आ रहा होगा, एक बेलन नजर आ रहा है, दूसरा अर्ध गोला नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हम लोग देखते हैं कि भाई इसमें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में
दोनों अर्धगोला का क्षेत्रफल निकाल के और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा कैप्सूल का नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। ठीक है, तो अब कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको कुछ डाटा चाहिए। नहीं तो डाटा कैसे, देखिए यहाँ पे जो दिया, मान लेते हैं, माना कि बेलन की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है। देखिए ये बात नहीं भी लिखते, डायरेक्ट भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था, आपको एक भी नंबर कम नहीं मिलेगा, बोर्ड में नंबर उतना ही मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन थोड़ा लिख दीजिएगा, अच्छा लगेगा। स्टूडेंट है, अभी प्रैक्टिस कीजिए, जितना अच्छा कीजिएगा बेहतर रहेगा। इसीलिए हम लोग क्या किए, मान लेते हैं बेलनाकार कैप्सूल। कैप्सूल कैसा है, बेलनाकार है। नहीं तो लिखे हैं बेलनाकार कैप्सूल का व्यास कितना दिया गया है, 5 mm। तो बताइए त्रिज्या कितना होगा, 5/2 mm होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा, क्योंकि व्यास जो होता है, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। इसके बाद देख लेते हैं बेलन की ऊंचाई। बेलन कहने का मतलब क्या, ये केवल अगर हम कैप्सूल को इधर और इधर दोनों भाग को अगर साइड करते हैं तो खाली बेलन बच रहा है ना, तो बेलन की ऊंचाई केवल चाहिए। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या होगा, 14, चूँकि पूरा कैप्सूल की ऊंचाई कितना है, लंबाई 14 है। इसमें से आपको बताए थे कि अगर इसका व्यास दिया गया है 5 mm तो रेडियस कितना होगा, 5/2 होगा। तो इधर भी तो 5/2 होगा, नहीं तो 5/2 इधर से घटाएंगे इस अर्धगोला के लिए, और 5/2 इधर से घटाएंगे इस अर्धगोला के लिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस 2 गुना 5/2, नहीं 2 गुना क्या है लिखे जानते हैं, क्योंकि 2 गो अर्धगोला है ना। तो 14 माइनस 2 गुना 5/2, देखिए 2 से 2 कट गया, 14 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 9, यानी कि 9 mm ही होगा, 9 mm होगा। नहीं बेलन का जो ऊंचाई होगा कितना होगा, 9 mm, क्योंकि अढ़ाई इधर से घटेगा, अढ़ाई इधर से घटेगा, तो अढ़ाई कितना होता है, 5 घटेगा, 14 में से 5 गया तो 9। क्लियर। अब यहाँ पे अर्धगोला बचा, तो अर्धगोला का भी त्रिज्या कितना होगा, इतना ही होगा, चूँकि दोनों मतलब कि डायमीटर बराबर है। नहीं तो अर्धगोला का त्रिज्या भी हो जाएगा 5/2 mm। अब हमको क्या चाहिए, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या लिखेंगे, 2 गुना, या लिखेंगे दोनों अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखिए बेलन का क्या होता है, 2πRh प्लस 2 गो अर्धगोला है तो लिखेंगे 2 गुना अर्धगोला का क्या होता है, 2πr²। देखिए 2πr इधर भी है, इधर भी, तो यहाँ पे हम लोग 2πr कॉमन ले सकते हैं, तो इधर क्या बचेगा, h + 2r। ठीक है। देखिए जगह का थोड़ा अभाव है, आप ध्यान देंगे, हम यहाँ पे बीच में लिख रहे हैं, इतना दूर में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। h + 2r। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 बराबर कर लो, बराबर, और r का वैल्यू कितना है 5/2, h का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 + 2 गुना 5/2, क्योंकि यहाँ पे 2r है ना, 2r तो 5। देखिए ये 2 से 2 कट गया ना, यहाँ पे देखो ये 2 से ही कट जाएगा, तो 22×5 कितना होता है 110/7 गुना 9×5 कितना हो जाएगा 14, यानी इससे इसको काट देंगे 2 बार में, तो 110 दूना कितना हो जाएगा 220 mm²। यही ना आंसर होगा, यानी कि पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 220 mm²। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना नंबर सवाल है, 7 नंबर ना। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक तंबू बनाया गया है, बेलन के आकार का एक तंबू है जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित किया गया है। एक बेलनाकार तंबू है जिसके ऊपर शंकु अध्यारोपित किया गया है। बेलन का ऊंचाई 2.1 मीटर दिया गया है तथा बेलन का व्यास जो है वो 4 मीटर दिया गया है, और शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई है वह कितना है 2.8 मीटर है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें प्रयुक्त होने वाले कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें उपयोग में आने वाला कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और साथ ही आपको बताना है कि यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य 500 रुपया है तो मतलब इसमें टोटल कितना लागत आएगा, कितना खर्च लगेगा, ये भी आपको साथ ही साथ बताना है। सवाल यही है, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, 13.1 का बुक आगे होगा, तो आप देख सकते हैं। किताब में पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को बोला गया एक बेलनाकार तंबू है, तो पहले एक बेलन बना दिए और उसके बाद कहा गया उसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। तो देखिए इसको ऊपर एक शंकु क्या किए हैं,
अध्यारोपित कर दिया। अध्यारोपित मतलब होता है कि रखा हुआ है, तो देखिए रखा हुआ है। अब साथ ही बोला है कि बेलन की ऊंचाई 2.1 है, तो बेलन की ऊंचाई देखो 2.1 है कि नहीं है? हम झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, देखो है, जो बोल रहे हैं वो है। और व्यास कितना है? 4 mm है, तो इसका रेडियस कितना होगा? आधा होगा, एकदम आधा होगा। याद रखिए, आपको बोले थे ना, जैसे सूरज पूरब में उगता है तो उगता है, किसी से पूछते नहीं ना है, उसी तरह हमेशा याद रखिए कि त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। किसी से पूछिएगा तो शर्माएगा, ये तो नहीं जानता, याद रखिए, अभी सुन करके याद रखिए, ठीक है। व्यास, त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। तो अगर मान के चलिए व्यास 4 मीटर है तो त्रिज्या 2 मीटर होगा, आधा होगा ना, होगा कि नहीं? ठीक है ना। फिर हम लोग रोक दिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें बेलन में ऊंचाई दिया गया है, तो जो जो डाटा दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, नोट कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा है बेलन की ऊंचाई कितना है, 2.1 मीटर दिया गया है। तब बेलन का व्यास कितना है, 4 mm, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा, 2 mm होगा। आप लोग भी देखिए, ठीक है ना, वहाँ से दिख रहा है उसके, हाँ ठीक। शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई है इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई नहीं। और ये कितना दिया गया है, 2.8 मीटर दिया गया है, और इसका भी त्रिज्या कितना होगा, 2 ही मीटर होगा। क्यों होगा भाई? तो इसलिए होगा क्योंकि मतलब कि 4 mm व्यास, 4 मीटर व्यास वाला मतलब बेलन पर शंकु अध्यारोपित है, रखा गया। तो शंकु का भी व्यास जो होगा वो कितना होगा, उतना ही होगा, ठीक है ना, उतना ही होगा, कोई बात नहीं। फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं, आप यहाँ से लिखेंगे कैनवास का, या लिख सकते हैं प्रयुक्त कैनवास, नहीं प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए मेंसुरेशन इतना आसान तो कुछ होता ही नहीं, फिगर बना लो, फिगर सही। और जो फिगर, इसमें भी 2 फिगर दिख रहा है ना, एगो बेलन एगो शंकु, और दोनों को क्या करेंगे, वक्र पृष्ठफल निकाल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के और दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा का नहीं निकल जाएगा। इतने बात समझना, 100 सवाल में इससे ज़्यादा नहीं समझाएंगे, इससे ज़्यादा आता ही नहीं, इतने बात समझाएंगे आपको। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, और शंकु का क्या होता है, πr/l। देखो πr इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसको क्या करेंगे, πr कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2h + l, होगा ना। अब देखो पाई का मान कितना होता है, 22/7, और r का मान कितना दिया गया है, 2, होगा ना, रेडियस 2। यहाँ पे देखिए h कितना हो जाएगा, 2 × 2.1 प्लस l का मान कितना है, 2.8। आप इसको कैलकुलेशन कर लो, 22 दूना कितना होगा, 44/7, 21 दूना कितना होता है, 42, यानी 4.2 + 2.8। अब यहाँ पे देख लो कैलकुलेशन है, 4 2 6 1 7, नहीं आप इसको लिख सकते हैं 44/7 गुना, देखिए ये दोनों का जब आप ऐड करेंगे तो 7 आएगा, 4 और 2 कितना होता है, 6, 8 2 10, पॉइंट में तो कितना, 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 7, 7 से 7 कट गया तो क्या बच जाएगा, 44 मीटर स्क्वायर। क्या आया, क्षेत्रफल आया। किसका क्षेत्रफल आया, कैनवास का क्षेत्रफल आया। लेकिन सवाल ऐसे नहीं खत्म होता है, कहता है क्षेत्रफल तो बतावे कीजिए, साथ में आपको यह बताना है कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य जो है कितना है, 500 रुपया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पूरे में कितना खर्चा लगेगा ये ज्ञात करना है। तो ये यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे, चूँकि इसलिए लिखेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य कितना है, 500 रुपया है, नहीं इसीलिए 44 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 44 × 500 बराबर 22,000 रुपया आएगा, ठीक है। तो एक ये भी आंसर होगा, दिख रहा है ना, 22,000। तो यही आपका कॉस्ट आ जाएगा टोटल, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलाया है तो ठीक है। देखते हैं हम लोग कितना, 8 नंबर सवाल है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कि एक ठोस बेलन है जिसकी ऊंचाई, एक ठोस बेलन है जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और व्यास जो दिया गया है 1.4 सेंटीमीटर है। इसी ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार भाग काट करके निकाल लिया गया है। अब बात को समझेंगे कि एक ठोस बेलन है, मान लेते हैं लकड़ी है और इस लकड़ी गोल होता है, इतना छोटा सा लकड़ी काट लिए, नहीं काटने के बाद क्या ठोस है, और उसमें से क्या किए, यानी उसी बात को समझना है, उसमें से उसी ऊंचाई
और उसी व्यास वाला एक शंकुआकार भाग काट करके निकाले, जैसा कि आपको दिख रहा होगा फिगर में कि शंकु बना हुआ है। और ये जो दिख रहा है इस तरह का भाग अब इसमें है ना, इसको काट के निकाल लिए हैं और इस टाइप का डिजाइन लकड़ी में बन चुका है, आप ये समझिए, ठीक है ना। तो कहता है कि बताइए इसका पृष्ठ जो शेष ठोस में जो शेष बच जाता है भाग, उसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकटतम, यानी निकटतम क्षेत्रफल आपको निकाल करके बताना है कि क्या होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे एक बार फिर से देख लीजिए, जो रिक्वायरमेंट डाटा क्वेश्चन के माध्यम से मिला है उसको पहले लिख लेते हैं कि यहाँ पे देखिए बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर है, तो लिख दिए हैं। बेलन का व्यास आपको बोला गया है कि 1.4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या इसका आधा हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। और उसके बाद देखिए शंकु का जो त्रिज्या होगा ये भी 0.7 सेंटीमीटर ही होगा। क्यों होगा? तो इसलिए होगा क्योंकि मतलब इसको देख लीजिए, जो काट करके निकाला गया है तो इसका भी व्यास जो है उतना ही है। आपको पहले ही बोल दिया गया उसी व्यास और उसी ऊंचाई वाला शंकुआकार भाग काट करके निकाल दिया गया। तो शंकु का जो त्रिज्या होगा कितना होगा? 0.7 सेंटीमीटर। और शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा? शंकु का ऊंचाई ये भी उतना ही होगा, h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब इसको हम लोग शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसमें क्या करेंगे कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे। और उसमें देखिए कि ऊपर वाला, चूंकि संपूर्ण निकालना है तो ऊपर वाला जो वृत्ताकार भाग दिख रहा है इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करेंगे? जोड़ देंगे उसमें, तो हमारा पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको L का जरूरी पड़ता है, तिर्यक ऊंचाई। और हम लोग जानते हैं तिर्यक ऊंचाई बराबर फार्मूला होता है h स्क्वायर जोड़ r स्क्वायर। देखेंगे h का वैल्यू है 2.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। आप देखेंगे 24 को गुना करने पर 576 आता है, यानी 5.76 प्लस इसको जब गुना करेंगे तो 0.49 आएगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0.25 आएगा और इसका जो वर्गमूल बनेगा वह 2.5 बनेगा। यानी कि L का मान कितना आ चुका है? 2.5। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से लिखते हैं जोड़ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ ऊपरी आधार, एक मिनट रुको फिर से, ऊपरी आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ से बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 पाई RH प्लस पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर, यही होगा। आप देख लेते हैं, कॉमन ले लें, मेरा पाई R कॉमन ले लो, पाई R क्या बचेगा? 2H प्लस L प्लस R, यही बचेगा। पाई का मान कितना आएगा? 22/7 गुना R का मान कितना दिया गया है? 0.7, यानी कि दशमलव हटा के बट्टा में 10 डाल सकते हैं। 2H 2 इंटू 2.4 प्लस L का मान 2.5 प्लस R का मान 0.7। ठीक है, देखो 7 से 7 कट जाएगा, इसको काट देंगे 2 5 10, 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो जगह कम है नहीं, अच्छा तो ठीक है, इधर से थोड़ा सा मिटा रहे हैं। आप लोग वीडियो रोक करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको आ जाएगा 11/5 इंटू, इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7। देखिए 24 दूना 48 होता है, ठीक है ना, इसलिए कितना हो जाएगा? 4.8। जोड़ दो इसको, 4 2 6, 8 5 13, 7 3 8 हो जाएगा, नहीं 11/5 गुने 8। आप इसको और कैलकुलेशन कर लो, 88/5, इसको जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 3 38, 5 7 35, 17.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपसे पूछा गया निकटतम
वर्ग सेंटीमीटर निकालना है। तो देखिए किसके निकट है, तो लगभग लगभग किसके निकट है, तो 18 के निकट है, नहीं है जी। तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू कितना है, 17.5, लेकिन क्वेश्चन ही बोला है कि निकटतम बताने के लिए, तो इसीलिए कितना लिखेंगे, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक बात आपको यहाँ पे जोड़ समझ में नहीं आया होगा, हम ऐसे ही जोड़ दिए हैं, आप लोग कॉपी में अलग से भी जोड़ सकते हैं या ऐसे भी सीख सकते हैं। 4 2 6 तो ऐसे हो गया ही, 8 5 13 यानी कि 1.3 हो गया ही। तो 4 2 6 1 7, देखो 0.7 है ना, 0.3 फिर 1 हो जाएगा भर के, कितना हो गया टोटल 8, यानी इसीलिए इस पूरा कैलकुलेशन जोड़ के कितना आ गया, 8 आ गया। तो 11 8 88/5, या फिर आप ऐसे कॉपी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ तो मान के चलिए, अब बताने का टाइम नहीं है, ये सब आपका अपना चीज़, आप कैलकुलेशन जैसे भी कीजिए। तो बस यही था, यही निकालना था, जो कि आपका आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, देखते हैं। इसमें एक बात है जो एक स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है, मेरा ही स्टूडेंट है, उनको समझा रहे हैं, तो आप लोग भी समझ लीजिए। इसमें मतलब इनका कहना है कि ऊपरी आधार का जो क्षेत्रफल जोड़े हैं ये समझ में नहीं आया। तो आप इस बात को समझें कि यह एक ठोस मतलब कि वस्तु है, ठीक है ना। और इसमें से हम लोग क्या किए कि शंकुआकार भाग काट के निकालें। शंकुआकार कहने का मतलब है शंकु के आकार का, और शंकु कैसा होता है, जो कि फिगर में आपको दिख रहा है। आप बताओ, जब इस ठोस में से काट के निकालोगे तो ऊपर में यहाँ पे बस इतना ही कटेगा ना। देखो ये वाला चीज़ कट के निकल रहा है, आप समझो, ये कट के निकल, यानी कि इस चीज़ को हम काट के बाहर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे तो ये हट जाएगा ना, कट के निकलेगा। लेकिन ऊपर में जो आप ये दिख रहा है ये तो रहेगा, ऊपर में सिर्फ ये देखो यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट है नहीं, और यहाँ से जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हैं तो बढ़ते जा रहा है नहीं, लेकिन ऊपर में जो आधार आपको दिख रहा है ये तो आपको बचा रहेगा ना। तो आप बताइए, जब संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो ये आधार का क्षेत्रफल अगर नहीं जोड़ेंगे तो संपूर्ण निकलेगा नहीं। इसलिए क्या करते हैं कि कैसा है, वृत्ताकार भाग है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और यहाँ पे देखिए जोड़ दे करके जोड़ रहा है ना, ठीक है। तो ऊपरी आधार का क्षेत्रफल समझ में आ गया ना। तो यही था। फिर हम लोग चलिए दूसरा देखते हैं सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है 13.1 का। फिर हम लोग इसके बाद अगला वीडियो में देखेंगे अगला एक्सरसाइज। यहाँ पे जो 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन है कि लकड़ी का एक ठोस मतलब बेलन है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बेलन जो है यह ठोस है, जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और इसके दोनों सिरों से अर्ध गोलाकार भाग काट करके निकाल दिया गया है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, अर्ध गोलाकार भाग काट करके इसको निकाल दिया गया है, और इधर ऊपर से भी काट करके निकाल दिया गया है। जैसा कि आपको पुनः एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, जो औंखली होता है घर में जिसमें धान कूटा जाता है, आपको समझ में आ रहा होगा इस बात को। तो उसमें देखिएगा जो लकड़ी ठोस होता है उसमें से ऊपर वाला भाग इसी तरह काट करके निकाल दिया जाता है, और इसी में हम लोग कुछ ऐसा वस्तु को रखते हैं और उसको कूटा जाता है। आप इस बात को समझ रहे होंगे। और औंखली में तो सिर्फ एक तरफ से होता है, ऊपर में ऐसा किया जाता है, लेकिन हमारे पास जो अभी फिगर है इसमें दोनों तरफ से काट करके निकाल दिया गया। ऐसे आप डमरू देखे होंगे, डुगडुगिया दोनों तरफ से बजता है, लेकिन उसमें काटल नहीं जाता है, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन वहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि यदि मान के चलिए कि उसी टाइप का यहाँ पे भी क्या है, लकड़ी है, लेकिन यहाँ पे दोनों क्या किया गया है, काट करके निकाल दिया गया। तो आपको यहाँ पे इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और त्रिज्या जो दिया गया है कितना है, 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कहता है इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसका संपूर्ण कैसे निकालेंगे भाई, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका पृष्ठ यही होगा ना, बेलन नहीं। और बताओ ये जो काट के निकाल दिए थे तो गड्ढा हो गया। अगर कलर करना होता, अगर मान के चलिए पूरा ठोस होता, तो केवल हम इसी को ना कलर करते और इसको कलर करते, छोड़ देते, लेकिन इसको खोद के निकाल देती, जगह बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब क्या होगा भाई, एकरों ने कलर करना पड़ेगा, जानते हैं। इसी के चलते हम लोग को अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। आप इस बात को समझिए, सवाल बनाने से ज़्यादा समझना जरूरी होता है। अगर समझ में आ गया तो फिर आपको 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, अपना हो जाएगा। और पढ़ो ऐसे कि किसी को पढ़ा सकते हो, हालांकि थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग कि जो दिया हुआ, जो डाटा दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और बेलन का त्रिज्या कितना है, 3.5। जो दिया गया है वही लिखते हैं, अपना मन से नहीं। अपना मन से आता भी नहीं है यार, किताब से ही आता है, वही बात लिखें। और अर्धगोला का त्रिज्या कितना है, वो भी 3.5 ही होगा कि नहीं होगा। अब देखिए कहता है कि शेष लिखेंगे, जो पूछ रहा है वही, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दोनों, नहीं, अलग अलग क्यों निकालेंगे, एक बार निकाल के गुना कर दो, दोनों अर्धगोला पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देख लेते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, याद है किसी को, क्या होता है? 2 पाई, पूरा पूरा बोलो न रे, हाँ हो गया, जोड़ कितना हो जाएगा, 2 गुना, चूंकि 2 अर्धगोला है ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। जो कॉमन लेने वाला है, जैसे देखिए 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो एच प्लस 2 आर बचा। देखिए 2 गुना पाई का मान कितना 22/7, आर का मान कितना 3.5, दशमलव हटाएंगे बट्टा में 10, देखिए दशमलव के बाद जो अंक बट्टा में 1 पर उतना 0, इस बात को समझ लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। और एच का मान कितना है 10 प्लस 2 गुना 3.5, ठीक है। फिर से देखो इधर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, जगह घटते जा रहा है, आप यहाँ पे लिखो, कटने वाला है 7 5 35, 5 दूना 10 और 2 1 2, कैंसिल, तो क्या बचेगा 22, और इंटू में हो जाएगा 3.5 दूना कितना होगा 7 ना, तो लिखेंगे 10 प्लस 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 गुना 17, 17 दहाँ 170 ना, अच्छा इसको गुना कीजिएगा 7 दूना 14, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर है, हमको याद है, आप मिला सकते हैं, आंसर इतना ही होगा, ठीक है ना। इसको गुना करने के बाद इतना ही आएगा। तो यही आपका लास्ट क्वेश्चन था जो कि पूछा गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए शेष बच्चे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं, तो आपका कितना आ गया आंसर 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक करके सवाल उतार लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे चल के भी आपको काम देगा जीवन में, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके बताइए कि ये चीज़ नहीं समझ में आता, या फिर एक नंबर दिया होता है व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर फ़ोन कर सकते हैं, एक्टिव नंबर है, या फिर व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं, आपको निश्चित रूप से उसका जवाब मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। कितना गया?